सुप्रीमो पप्पू यादव ने बोचहा के नतीजे को बताया अहंकार की हार। नालंदा में कहा, यह जीत किसी पार्टी की नहीं, जनता में उभरे आक्रोश की है। पप्पू यादव ने कहा, जहां ईवीएम प्रभावित नहीं होता वहां हारती है भाजपा। बिहार शरीफ नालंदा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिहार शरीफ कोर्ट में पेशी के बाद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बोचहा के साथ देश भर में हुए 4 लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भाजपा के अहंकार की हार हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि बोचहा में किसी पार्टी की जीत नहीं हुई, बल्कि वहां समाज के हर तबके के साथ धोखा करने का नतीजा चुनाव परिणाम के रूप में आया है। आज भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा हो गया है और बिहार में कुछ लोग खुद को नरेंद्र मोदी समझने लगे हैं, इसलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। इस मौके पर उनके साथ जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के अलावे सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता पक्ष ने अपने तरीके से एसडीओ वीडियो का इस्तेमाल कर गलत केस बनाकर हमारे ऊपर आचार संहिता का मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के मामले को लेकर रिव्यू करने की जरूरत है। विरोधियों का परेशान करने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। हम ऐसे चीजों का विरोध करते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करने के लिए आज बिहार शरीफ कोर्ट में पेश होने आए थे। मैंने उस दिन भी कहा कि आचार संहिता एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार के लिए जो अपने विरोधियों को परेशान करती है। इस आचार संहिता पर लोकसभा में पुनः एक बार समीक्षा होना चाहिए ताकि यह इंस्ट्रूमेंट ना बने, ये न्यायिक व्यवस्था के लिए कोई कानून बनना चाहिए। ये गलत है, गलत तरीके से आचार संहिता की धारा लगाई गई है और हम लोग इस पर निर्दोष हैं, हमने ऐसा कह दिया। और कुछ पूछना? बोचहा नहीं, देश में 4 सीट पे चुनाव हो। लोकसभा शत्रुघ्न सिन्हा जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, बंगाल में ममता। बोचहा सीट मुसाफिर पासवान जी की मौत हुई थी। एक बीजेपी का घमंड, अहंकार। देखिए, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी, बस यही बच गया। नरेंद्र मोदी जी से ही बीजेपी की जो भी वोट बची हुई है बची हुई। बिहार में कुछ लोग बीजेपी के नेता स्वयंभू नेता बनने लगे कि हम भी नरेंद्र मोदी हो गए। घमंड। आप अपने एलाइज को पीठ में छुरा भोगते हो। पहले आपको समझना चाहिए कि आपने जिस तरीके से सहनी को आपने हटाया, फिर मांझी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो और दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार को भी खंजर भोगने की तैयारी करते हो। तो नीतीश कुमार जी और सरकार और बीजेपी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, तो चुनाव कहां से आप जीतिए? और आरजेडी की जीत नहीं है, ये जीत सहानुभूति की जीत है। ये जीत आपने जो समाज के अन्य वर्गों को दिल दुखाया, निषादों को दिल दुखाया, दलितों का दिल दुखाया, रमे राम जी को आपने दिल दुखाया, आप भूमिहार समाज को आपने दिल दुखाया। ये सारा सीक्वेंस एक हो गया। सब लोग वहां पे एक हो गए कि इसके घमंडी बीजेपी को खत्म करना है। पहले आप इसको समझ लो, ये किसी की जीत नहीं है, ये जीत है बीजेपी के घमंड और लोगों को पीठ में खंजर भोंकने की। दूसरी बात एक आज बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए और ये बहुत क्लियर समझिए, जहां पर ईवीएम प्रभावित नहीं है, बाय इलेक्शन में ईवीएम प्रभावित नहीं होता है, वहां बीजेपी चुनाव नहीं जीतती। आप उठा के देखें। जहां पर नफरत पैदा करते हो, अभी आपने रामनवमी में इतना नफरत पैदा किया, ऐसे होता है क्या? लाल झंडे में हनुमान होते थे, अब केसरिया ले आए, हनुमान को हटा के राम को ले आए। जी को कमेटी बना दिया है हमने, यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के प्रदेश महासचिव हमारे कन्हैया जी दानवीर जी के नेतृत्व में, युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में, उसको देख करके उसकी मदद भी होगी। बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है, इसकी देन है 40 सालों में
दोनों भाई मिलकर के बिहारियों का नाश किया है। और आज बिहारियों के पास न तो रोजगार है, न तो किसी तरह का कोई काम बच गया है। तो बिहारी मानेंगे ना, गाली सुनेंगे ना। जैसा रोपिएगा वैसा पाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। सर, इस बार जनसंवाद में मुख्यमंत्री पे जहाँ भी गए कुछ न कुछ किसी ने मुक्का मारा, किसी ने पटाखा फोड़ सर दिया। मुझको समझ में नहीं आता। क्या लगता है सर? डेमोक्रेसी है, मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है। गृह जिला में उनको गुस्सा चलता रहता है, गृह जिला है उनका। अनसेफ अभी इतना सेफ है कि 15 मिनट पटाखा फोड़ता है कोई उनको। भैया गिरी जिला में जब आम आदमी मौत से और बलात्कार से परेशान है, हम मर्डर में आते आते तबाह हो गए, तो आप उनका गृह जिला आजाद नहीं हो पाया 16 सालों में, वो और क्या आजाद करेंगे। चलिए छोड़िए।